अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं सैलरी कब तक मुतवक्को है, रिवैम्पिंग, बीएचयू और आरएससी, मेडिसिन घर की दहलीज पर, फील्ड हॉस्पिटल। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, आते हैं टॉपिक्स की तरफ। रिवैम्पिंग, बीएचयू, आरएससी। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब ने बीएचयू और आरएससी पर रिवैम्पिंग शुरू की हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन मुलाजमीन का भी सोचे जिनको अभी तक सैलरी देने के लिए उनके पास मुकम्मल बजट नहीं है। रिवैम्पिंग तो होती रहेगी, लेकिन सैलरी एक माह के बाद उन मुलाजमीन के अकाउंट में शिफ्ट होनी होती है। और सिर्फ मुलाजमीन को सैलरी का इंतजार नहीं होता, बल्कि इनके साथ मुंसलिक खानदान के अफराद को बहुत ज्यादा इंतजार होता है। सैलरी एक ऐसी चीज है जो मुलाजमीन है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, प्रोजेक्ट के मुलाजमीन है, कंपनी के मुलाजमीन है, शॉप्स पर मुलाजमीन है, तो उनको ज़ाहिर है कि सैलरी का इंतजार होता है। लेकिन ये है कि पीएचएफएमसी मुलाजमीन के साथ जो है कुछ अर्सा से ऐसे ही हो रहा है कि यकम को इनकी सैलरी तो कभी भी नहीं है। हालांकि ये है कि हम काफ़ी सारी कोशिश कर चुके हैं हायर अथॉरिटी से। जब भी मुलाकात होती है उनको ये अपनी इस चीज़ का भी ये भी यानी कि एजेंडे में शामिल होता है कि सर ये भी आप लोगों की मेहरबानी कि हमारी जो सैलरी है वो यकम पर शिफ्ट कर दिया करें। तो ज़ाहिर है कि असल में यही बात है, क्योंकि अगर यकम को शिफ्ट हो जाती है तो वो भी इनके लिए हौसला अफजा होता है। क्यों इंतज़ार किया जाता है कि यकम को सैलरी आ जाए, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो यही है ना, ज़ाहिर है कि दूर से लेते हैं, उनको भी पैसे देने होते हैं, एक माह बाद देने होते हैं। वो भी फिर ये है कि देखते रहते हैं कि हमें अभी तक ये दे नहीं रहा है, जानबूझकर दे नहीं रहा है। इसी तरह शॉप्स जो है जिनसे सौदा सल्फ लिया होता है वो भी देख रहे होते हैं कि अभी तक इतनी तारीख हो गई, ये दे नहीं रहे। अभी मैं रिसेंटली बात करता हूँ, ये 2 दिन की बात है। अभी मुझे ना एक दोस्त ने रोक लिया, वो भी ज़ाहिर है कि हमारा मोहल्लेदार था, वो रक्षा चलाता था। उसने कहा भाई शकील, वो ये है कि मेरे साथ ना कुछ यानी कि जो बच्चे भेजते हैं वो आपकी तरह वो मुलाजम है, वो मुझे कहते हैं कि भाई शकील से पूछ लो अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं आई। तो आया कि वाकयाता नहीं ये तनख्वाह नहीं आई। तो फिर मैंने उनको बताया कि वाकया तनख्वाह नहीं आई। देखो ना, ऐसे करके भी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये मैं रिसेंटली 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर देखो ना, बच्चों की फीस भी ज़ाहिर है कि वो भी यकम को देनी होती है। मैक्सिमम 2-4 दिन लेट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी तरह ज़ाहिर है कि कुछ बच्चे जैसे रिक्शे पे जा रहे होते हैं, किसी के बस पे जा रहे होते हैं, किसी ने वैगन लगवाई होती है, उनका भी तो उनको किराया देना होता है। तो वो फिर ये है कि बंदे का जो वो कहते हैं ना कि वो वकार जो वो वकार बना होता है एक, वो लेट सैलरी की वजह से उस पर भी ज़रब आती है। ये रिवैम्पिंग वाला काम भी अवाम की फलाह के लिए कर रहे हैं, यानी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब ने ये रिवैम्पिंग जो किया बीएचयू आरएससी की, ये अवाम की फलाह के लिए ही है। लेकिन सैलरी वक्त पर यानी कि यकम तारीख को मुलाजमीन के अकाउंट में शिफ्ट करवाने से भी अवाम को फायदा होगा, क्योंकि ये मुलाजमीन भी इसी अवाम का हिस्सा है जिनके लिए ये सब कुछ यानी कि रिवैम्पिंग वगैरह की जा रही है। देखिए ना, मुलाजमीन भी तो ज़ाहिर है कि इसी पंजाब में रहते हैं, ठीक है, तो इसी अवाम का ही हिस्सा है ये भी लोग। तो अगर इनको भी टाइमली नहीं सैलरी मिलेगी तो वो कैसे अपना सर्कल चलाएंगे? अब एक चीज जो है वो मैं कहने जा रहा हूँ, वो थोड़ी सी बात सख्त है, क्योंकि ये होना चाहिए कि जैसे भी यानी कि पीएचएफएमसी के मुलाजमीन है, इनकी हायर अथॉरिटी को भी ऐसे ही इनकी भी सैलरी साथ लेट होनी चाहिए, चाहे वो यानी कि पीएचएफएमसी का कंट्रैक्ट पर नहीं भी है। तो शायद में भी कुछ थोड़ा सा यानी कि कह ले कि सैलरी में जो है यकम को शिफ्ट होना चाहिए। पहले आपने हमारी हायर अथॉरिटी में से एक सीओ साहब आए थे, तो हमारी यानी कि सैलरी यकम को शिफ्ट हो जाया करती थी अकाउंट में, लेकिन ये है कि अब नहीं हो रही। हालांकि बार ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम कह चुके हैं। मेडिसिन की फराहमी घर की दहलीज पर यह सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा का बहुत ही अलग काम है कि मरीजों को उनके घर पर मेडिसिन की फराहमी की जा रही है। लेकिन इस घर में दूध वाला दूध के पैसे लेने के लिए दस्तक देगा, और इसी तरह जो शॉप वाला है जिनसे यानी कि आपने सौदा सल्फ लिया वो पैसे अपना डिमांड करेगा कि आप
تو वो मेडिसिन तो ठीक है वो खा रही है, लेकिन ये है कि वो भी तो टेंस हो जाएगा। कोई भी चाहे वो बंदा या यानी कि औरत जो भी है वो मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, ये नहीं हम कहते कि अच्छी चीज नहीं, लेकिन ये है कि ये इनका तो मसला बन जाएगा ना। कहने का मकसद ये था कि ये रिवैम्पिंग को थोड़ा सा यानी कि डिले भी किया जा सकता था, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतना कौन सा बहुत ज्यादा बजट था सैलरी का। अप्रैल की सैलरी कब तक मुतवक्का है? 22 माह की सैलरी का के लिए पीएचएफएमसी के पास मुकम्मल बजट ही नहीं। आपके अकाउंट में कैसे शिफ्ट होगी? जब तक पीएचएफएमसी के पास मुकम्मल बजट नहीं होगा तब आपके अकाउंट में सैलरी शिफ्ट नहीं हो सकेगी। सैलरी मेरे असेसमेंट के मुताबिक अगले हफ्ते में आपके अकाउंट में शिफ्ट होगी। वो ऐसे है ना कि ये मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ, हालांकि ये जो डेली वेजेस के हैं, जो डेली वेजेस के लोग हैं उनकी तो उनके अकाउंट में शिफ्ट होंगी। जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट के हैं उनकी अभी तक सैलरी नहीं शिफ्ट हुई। अल्लाह करे कि ये मेरी असेसमेंट जो है वो गलत साबित हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी असेसमेंट गलत होगी। ये तो हर एक अपना तज्जिया ही पेश कर रहा हूँ। काम तो इतना बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ यानी कि पैसे ही बजट ही ट्रांसफर करना, तो साथ ही स्क्रोल वगैरह तो सारा कुछ बना हुआ है, तो वो तो मैक्सिमम कितना है, एक दिन लग जाएगा चले ये कह ले। लेकिन ये है कि मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। ये भी पता चला है वीकेंड तक हो सकता है कि अकाउंट में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या बात है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शिफ्ट नहीं होगी। फील्ड हॉस्पिटल, ये भी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें लोगों की मेडिसिन उनके गांव में चेकअप, टेस्ट और मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि हर गांव में बीएचयू या डिस्पेंसरी नहीं है। लेकिन कोई बात, हमने तो अपनी बात करनी है ना। लेकिन इनके बजट में से रोककर पीएचएफएमसी मुलाजमीन की सैलरी के बजट को मुकम्मल किया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। हर बंदे ने अपनी बात करनी है, मैं भी पीएचएफएमसी मुलाजमीन में से हूँ और मैंने पीएचएफएमसी मुलाजमीन की बात करनी है कि उसको वक्ती तौर पर रोककर यानी कि ये पीएचएफएमसी मुलाजमीन के जो बजट था यानी कि कम था उसमें बेच कर उनको सैलरी दी जा सकती थी। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से भी अपील करते हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से भी अपील करते हैं कि ये पीएचएफएमसी के जो ये इशू है सैलरी का, इसको सॉल्व किया जाए। बल्कि ये सिर्फ ये सैलरी का इशू नहीं है, इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी इनको टर्नओवर हो गया उस हिसाब से भी इनकी सैलरी नहीं इंक्रीज हुई। खैर वो तो मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स में बात कर चुका हूँ। अब यही रिक्वेस्ट हम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ प्राइमरी सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से अपील करते हैं कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द हमारे अकाउंट में शिफ्ट की जाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़र आमीन।